रामपुर एक छोटा सा कस्बा था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और हर किसी को पता था कि गांव के बाहर जंगल के किनारे खड़ी वो पुरानी हवेली, जिसे लोग ठाकुर हवेली कहते थे, किसी काम की नहीं। दशकों से वीरान पड़ी वो हवेली बरगद के पेड़ों से घिरी अपने ही खंडहर होते जाने का इंतजार कर रही थी। विक्रम शहर से लौटा था अपने दादा की मौत के बाद, जो इसी हवेली के आखिरी वारिस थे। वकील ने बताया था कि हवेली अब उसके नाम है और अगर वो चाहे तो उसे बेच सकता है। पैसों की तंगी में विक्रम को यही रास्ता सही लगा। बस एक रात हवेली में रुकना था, कुछ जरूरी कागजात ढूंढने के लिए। फिर सुबह होते ही एजेंट को बुलाकर सौदा पक्का करना था। गांव वालों ने मना किया। बूढ़ी काकी ने तो उसका हाथ तक पकड़ लिया। बेटा, वहां मत जाओ। तुम्हारे दादा भी आखिरी सालों में उस हवेली से डरते थे, कहते थे वहां कोई और भी रहता है। विक्रम हंस दिया। काकी, ये सब अंधविश्वास है, मैं सिर्फ एक रात रुकूंगा। शाम ढलते ढलते वो हवेली पहुंचा। बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा, जंग लगी कुंडी और अंदर धूल की मोटी परत जो सालों से जमी हुई थी। उसने टॉर्च की रोशनी में कमरे दर कमरे देखा। पुराना फर्नीचर, टूटे शीशे, दीवारों पर लगी फीकी तस्वीरें जिनमें उसके पुरखे नजर आ रहे थे। रात के करीब 9 बजे उसे भूख लगी। उसने अपने साथ लाया खाना निकाला और बड़े हॉल में मोमबत्ती जलाकर बैठ गया। तभी उसे ऊपर दूसरी मंजिल से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। धीमे कदम, फिर रुकना, फिर चलना, जैसे कोई एक कमरे से दूसरे कमरे में घूम रहा हो। चूहे होंगे, उसने खुद को समझाया, पर उसका दिल तेज धड़कने लगा था। आहट रुक गई, फिर एकदम खामोशी छा गई, इतनी गहरी कि उसे अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। आधी रात के आसपास विक्रम को नींद आने लगी थी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है, बहुत धीमे, दूर से आती फुसफुसाहट जैसी। विक्रम, विक्रम! वो चौंक कर उठ बैठा। हॉल में सन्नाटा था। मोमबत्ती की लौ हल्की सी कांप रही थी, हालांकि कहीं कोई हवा नहीं थी। उसने टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। ऊपर जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, पर पैर खुद ब खुद वहीं ले जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बुला रही हो। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने एक कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला पाया। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी, मोमबत्ती जैसी, जबकि वो जानता था कि यहां कोई मोमबत्ती जलाई ही नहीं गई। उसने धीरे से दरवाजा धकेला। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उस पर एक साया बैठा हुआ था, सफेद कपड़ों में लिपटा, चेहरा नीचे झुका हुआ। कमरे का तापमान अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। विक्रम की टॉर्च कांपने लगी। कौन हो तुम?" साय ने धीरे से सिर उठाया। वो एक बूढ़े आदमी का चेहरा था, पहचाना सा, जैसे उसने कहीं तस्वीर में देखा हो। और तभी उसे याद आया, नीचे हॉल की दीवार पर लगी वही तस्वीर, उसके परदादा की, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने इसी हवेली में खुद को कमरे में बंद करके भूखे रहकर जान दे दी थी, किसी अभिशाप से बचने के लिए, या शायद उसे पूरा करने के लिए। "तुम वापस आ गए?" साय की आवाज सूखी पत्तियों की सरसराहट जैसी थी। "हर पीढ़ी में एक वारिस लौटता है और हवेली किसी को यूं ही जाने नहीं देती।" विक्रम पीछे हटने लगा, पर उसके पैर जैसे फर्श से चिपक गए थे। मुझे मुझे बस कागजात चाहिए, मैं कल चला जाऊंगा।" बूढ़े का चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराहट में बदल गया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें कोई गर्माहट नहीं थी। "कल? यहां कल कभी नहीं आता बेटा। यहां सिर्फ आज है, मेरा आज, 100 साल से मेरा आज।" मोमबत्ती की लौ अचानक बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और विक्रम की चीख हवेली की दीवारों में गूंजती रह गई, पर उसे सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह जब एजेंट हवेली पहुंचा, दरवाजा अंदर से बंद मिला। खिड़की तोड़कर जब वो अंदर घुसा तो हॉल में सिर्फ बुझी हुई मोमबत्ती और विक्रम का बैग पड़ा मिला। विक्रम कहीं नहीं था। गांव वालों ने बहुत ढूंढा, पर कुछ नहीं मिला। बस काकी ने एक बार धीरे से कहा, "हवेली ने एक और वारिस रख लिया।" आज भी अगर कोई रात को उस हवेली के पास से गुजरे तो कहते हैं ऊपर की खिड़की में एक साया दिखता है, कभी बूढ़े का, कभी एक जवान लड़के का।
दोनों साथ खड़े नीचे गुजरने वालों को ताकते हुए अगले वारिस के इंतजार में।